हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल एडवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस डन बाय द गार्डन पी प्लांट्स ट्रेस द वर्क डन बाय मेंडल विद अ टॉल एंड अ शॉर्ट प्लांट टू अराइव एट अ 3:1 रेशियो इन द F2 जनरेशंस। सो हमें मेंडल के वर्क के बारे में बात करना है, ऑफ कोर्स, जो कि फादर ऑफ हेरेडिटी हैं। ये चैप्टर हेरेडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो फादर ऑफ हेरेडिटी जो है मेंडल, डॉक्टर जोहान मेंडल, इनके एक्सपेरिमेंट में ट्रेस द वर्क डन बाय मेंडल विद अ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के साथ, गार्डन पी प्लांट्स के साथ। उसमें आपको ये दिखाना है कि एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट का जब क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस होता है, तो क्या रिजल्ट होते हैं, या जो रिजल्ट होते हैं 3:1 वो F2 जनरेशन में कैसे आते हैं। किस तरह से हम लोग ये देख पाते हैं कि 3:1 का रेशियो जो है वो आ रहा है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। सो देखते हैं हम लोग। टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट लिया गया है, तो यहाँ पे हमने एक टॉल प्लांट लिया है, एक शॉर्ट प्लांट लिया है। 1 सेकेंड। हमने यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया है, एक शॉर्ट प्लांट लिया है। टॉल में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो गैमेट्स है वो दोनों ही कैपिटल टी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टी से टॉल दिखा रहे हैं, कैपिटल टी से, और स्मॉल टी से हम लोग शॉर्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कैपिटल टी यहाँ से एक टी हमने लिया क्रॉस करवाने के लिए, यहाँ से एक टी लिया जो ये फॉर्म किया। देन अनदर टी यहाँ से हमने लिया, यहाँ से भी एक अनदर टी हमने लिया जो ये फॉर्म किया। ये हुआ हमारा F1 जनरेशन, जहाँ पे हमें 2 टॉल प्लांट्स मिले। क्यों टॉल प्लांट्स मिले? क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट नेचर है, टॉल जो है वो हमारा डोमिनेंट है, शॉर्ट जो है हमारा रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट नेचर है वही आगे आएगा। ठीक है, दोनों जब क्रॉस ब्रीड हुआ, क्रॉसिंग करवाया गया जब, तो दोनों जगह जो डोमिनेंट नेचर था, यहाँ पे भी डोमिनेंट ही आगे आया, यहाँ भी डोमिनेंट ही आगे आएगा। तो दोनों जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हमें मिले, 2 प्लांट्स मिले, दोनों टॉल मिले। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का रिजल्ट, F1 जनरेशन का। नाउ जब इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड करवाया गया, हालांकि दोनों ही टॉल थे, ठीक है, जब इनको क्रॉस ब्रीड करवाया गया तब ये देखा गया कि ये जो कैपिटल टी, यहाँ पे एक ये वाला टी और ये वाला टी निकल के आए। ठीक है, दोनों कैपिटल टी। देन ये कैपिटल टी यहाँ का स्मॉल टी हो गया। देन यहाँ से आया कैपिटल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, और फिर यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से स्मॉल टी। ठीक है, अब जब इन चारों चीजों को देखा गया, इसको लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। सी, यहां से आया ये कैपिटल टी, ठीक है, और ये कैपिटल टी। ठीक है, नाउ दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी। नाउ अगेन इन द सेकेंड थिंग, दिस कैपिटल टी एंड दिस स्मॉल टी, देन दिस स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी। ठीक है, ये चारों आए। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो रिजल्ट आया है वो 3:1 के रेशियो में कैसे आया। दोनों डोमिनेंट हैं तो ऑफकोर्स टॉल ही होंगे। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट ही जीतेगा। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो डोमिनेंट ही जीतेगा। जहाँ पे दोनों रिसेसिव आए वहाँ पे हमारा रिसेसिव नेचर विल विन। तो 3:1 कैसे हुआ? 3 है हमारे डोमिनेंट, टॉल टॉल टॉल, तो ये रिसेसिव हुआ, सॉरी डोमिनेंट हुआ हमारा, और एक आया हमारा शॉर्ट जो कि रिसेसिव है। तो रिजल्ट में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों प्लांट टॉल थे। ठीक है, मदर और फादर दोनों टॉल थे, लेकिन फिर भी जो प्रोगेनी आया, जो F2 जनरेशन आया, वहां पे चांसेस है कि जो बच्चा हुआ, जो न्यू प्रोगेनी आया, जो न्यू प्लांट आया, वो शॉर्ट भी हो सकता है। क्यों शॉर्ट हो सकता है? क्योंकि उसके एंसेस्टर्स में, ग्रैंडफादर वाले जनरेशन में कहीं पे शॉर्टनेस वाली ट्रेट भी थी, हेरिडिटी वहां पे थी, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टनेस देखने को मिली। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपके मदर और फादर टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे। हो सकता है कि ये जो 1% वाला, मतलब 25% वाला जो रेशियो है वो भी आप पे काम कर जाए। हो सकता है कि वहां से आप जो है शॉर्टनेस वाला ट्रेट रिसीव कर लो। इसमें आपके पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं हो सकता है, इट्स ऑल बायोलॉजिकल, दे कैन कंट्रोल इट, लेकिन ये चीजें हो सकती हैं। थैंक यू।